ठीक है। आज भी लेक्चर है तुम लोगों का, कल भी मेरा ही लेक्चर है, ऐसा नहीं है कि कल मेरा लेक्चर नहीं है। आज का ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा, एक फ्लो में चलेंगे, जब तक पढ़ना होगा पढ़ेंगे, जब मूड ओवर हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ मस्त हूं मैं, ठीक है। कुछ चीजें पिछली क्लास की, रोहित चौटाई सर का कुछ थोड़ा सा उनको अर्जेंट काम आ गया था, तो इस वजह से मैंने लिया है। और मैंने भी सोचा कि ये कैंसिल करने से अच्छा तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं अपना लेक्चर डाल देता हूँ जिसमें कल तुम्हारा लोड कम हो जाएगा, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, ऑलवेज कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर, दो वेक्टर को कोलिनियर देने के लिए ए बी इज इक्वल टू लैम्डा सी डी, या फिर वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी चीज, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट को कोलिनियर बनाने के लिए सबसे पहले उनसे मैं दो वेक्टर्स निकाल सकता हूं। स्लोप वाली चीज तो इग्नोर कर दो, वो बस ऐसे लिखी है क्योंकि 2D में नहीं आएगा, ठीक है। 2D वाली चीज नहीं आएगी, इसकी जगह 3D चीज आएगी, जहां पे x1 y1 z1 भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो फॉर 3D AB इज इक्वल टू लैम्डा BC, बेसिकली AB से एक वेक्टर निकाल लेंगे, BC से एक वेक्टर निकाल लेंगे लैम्डा BC, या फिर वही चीज अपना क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर AB एंड वेक्टर BC का, ठीक है। ये चीज हो गई, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू भी एक चीज बताई गई थी, ये चीज होनी चाहिए प्रोवाइडेड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो इट मींस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पे हमेशा ध्यान रखना, जब मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो दैट वुड बी पोजीशन वेक्टर्स, वो पॉइंट की तरह है। These are not vectors, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यहाँ पे वेक्टर की कोप्लेनरिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की बात कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। बेसिकली सीधा सा सेंस है, व्हेन आई से पोजीशन वेक्टर के बारे में बोलूंगा तो दीज आर पोजीशन वेक्टर, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली वेक्टर ए? वेक्टर ए क्या है? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर्स की मैं कोलिनियरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की नहीं, मैं इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई थी। देन पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। कोप्लेनरिटी ऑफ 3 पॉइंट एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? हमेशा होंगे, 3 पॉइंट हमेशा प्लेन में होंगे। इट इज लाइक सेइंग दो वेक्टर्स, 3 पॉइंट से दो वेक्टर बन सकते हैं, दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होंगे? क्या दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे? यस। कोई भी दो वेक्टर ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, कोई भी दो वेक्टर ले लो किसी भी डायरेक्शन में, उनको ज्वाइन कर दो तो वो एक प्लेन बन जाएगा। दिस इज द प्लेन, ठीक है, दिस इज द प्लेन। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, उसी तरह 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है, ठीक है, यस। तो हाँ अक्षय, तो ऑलवेज हो गया। जब मैं 3 वेक्टर्स की बात करूंगा, देन मैं 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी की बात करूंगा। 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज बताई थी, ए डॉट बी क्रॉस सी, उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता है, या फिर उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। अच्छा, यहां पे जो a1 a2 a3 है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नहीं है, दिस इज द वेक्टर ए, राइट, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, ठीक है, गॉट इट। और दूसरी चीज, यहां पे ये टर्म वेक्टर की तरह आया, यहां पे जब ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं तो दीज आर
When I am talking about A, B, C, these are what? These are vectors. यहां पे कोई lambda and mu में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. If a vector can be expressed in terms of sum or difference of two other vectors in any relation, A is equal to lambda b plus mu c, then these three vectors would be coplanar. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल याद करने के लिए, क्या I, J and K are coplanar? I, J, K are coplanar? No. तो क्या कोई ऐसा वे है कि K को तुम I and J के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो? Is there any way exist कि तुम K को I and J के कॉम्बिनेशन से लिख सको? एडिशन कॉम्बिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं, एडिशन वाला कॉम्बिनेशन, वेक्टर एडिशन नहीं लिख सकते. देयर वोंट बी एनी वे कि तुम उनका कोई भी I एंड J का कोई भी एडिशन करके तुम K में बना दो, नहीं. ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो ये समझ में आया. इसी वजह से अगर मैं 2D प्लेन की बात करूं, 2D प्लेन का हर एक वेक्टर I एंड J के कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है. इट इज लाइक A is any vector in 2D plane and my B and C are I and J, right? तो इस वजह से 2D वेक्टर का कोई भी प्लेन, कोई भी वो हमारे I and J के कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है. ऑब्वियसली कोप्लैनरिटी ऑफ, क्या टूट गया, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को मैंने कैसे दिखाया था? ABC को 4, हेलो हेलो माय नेम इज सोहम माली, व्हाट इज योर नेम? है सोहम माली. ये क्या है? ये क्या मैसेज था? सॉरी सर. ABCD ऐसे तो फेसबुक में मैसेज करते हैं, हेलो हेलो माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर नेम. टॉकिंग करते हो देखिए. ठीक है. हाँ हाँ, A से B, B से C, C से D. ठीक है, A से B, B से C, C से D. या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि AB, BC एंड CD, तुम तीन वेक्टर्स की बात करो. ठीक है, AB, BC एंड CD, 3 वेक्टर्स की बात करो. वो तो कोई भी 3 वेक्टर्स की, मतलब ABCD से के कॉम्बिनेशन से बनते हुए कोई भी 3 वेक्टर, ऑब्वियसली चारों पॉइंट्स आने चाहिए. ठीक है, तुम AB, BC और CA नहीं देख सकते. ठीक है, ठीक है, यस, AB, AC, AD, फाइन. तो कोप्लैनिटी, अगर इनकी कोप्लैनिटी, अब ये क्वेश्चन मेरा पिछला वाला पॉइंट 5 बन गया. ठीक है, तो दिस वाज लास्ट. देन आई गेव अ क्वेश्चन सिंपल सा कि फाइंड द, if these 3 points are collinear, if these 3 points are collinear, find the value of A. 3 पॉइंट कोलिनियर्स हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया था, AB और BC को लैम्डा टाइम्स कर दिया. लैम्डा निकालने की जरूरत वैसे नहीं होती, लेकिन पहले लैम्डा निकाल के फिर A कर सकते थे. दूसरा मेथड AB क्रॉस BC कर सकते थे. ये मेथड आई वोंट प्रेफर, क्योंकि ये मेथड इज ओनली फॉर 2D ज्योमेट्री. इवन दो यहाँ पे 2D है, लेकिन यहाँ पे अगर के कैप आ जाएगा तो ये मेथड, स्लोप वाला मेथड नहीं वर्क करेगा. ठीक है, हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. If the position vector of 4 points ABCD are this and this respectively, and also AB parallel to CD, find lambda. जल्दी से रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से, जब तक मैं अपने वेक्टर के नोट्स ले आता हूं, उधर रखे होंगे, जल्दी से करो इसको. एक मिनट देना मुझको.
ठीक है, ऑब्वियसली क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए बी सी डी। और क्या बोला जाता है, ए बी सी डी का अगर को प्लेनर है, सॉरी दोनों को लीनियर है, तो उनका आई आई का जो रेशियो होगा वही उनका जे जे के कंपोनेंट का भी रेशियो होगा। इट इज लाइक सेम रेशियो में होंगे ना। ए बी इज इक्वल टू, यहां पे लैम्डा की जगह यू कैन से के सी डी। तो ऑब्वियसली इधर का आई वुड बी इधर का के आई, और इधर का जे वुड बी इधर का के जे। तो उन दोनों का रेशियो, आई आई का जो रेशियो होगा वही जे जे का रेशियो होगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ठीक है, there will be 3 non-zero vectors such that 2 of these are collinear. If vector A is parallel to C and B is parallel to A, find A plus B. Such that no two of these, such that क्वेश्चन में यहां पे such that no two of these are collinear. क्वेश्चन सही कर लेना, such that no two of these are collinear. ABC ऐसे 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है कि उनमें से कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है। If the vector A plus 2B is parallel to C and vector B plus 3C is parallel to A, find A plus 2B plus 6C. करो। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? एनी आइडिया, what are you thinking? ठीक है, काफी लोग सोच रहे होंगे ये ले ले, ये आई कैप ए बी सी को कुछ कुछ एज्यूम कर ले, फिर करें, फिर करें, ये सब करें, ये सब करें, तो ये सब गलत है। ठीक है, मतलब ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट पे तुमने क्या एज्यूम कर लिया, तुमने कितने वेरिएबल्स एज्यूम कर लिए? 9 वेरिएबल्स नहीं। अच्छा, a plus 2b is parallel to c, a plus 2b is parallel to c, इसका क्या मतलब हुआ? क्या a plus 2b लैम्डा c होगा? ठीक है, क्या b plus 3c म्यू a होगा? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए ये दोनों assumptions। वेरी इंपॉर्टेंट assumptions। ठीक है, अब मैं जो भी खेलूंगा मैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में खेलूंगा। आंसर 0 है। अब क्या कर सकते हो ये बताओ? अब क्या कर सकते हो? क्या किया? ये भी अगेन ये स्टेप नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे स्टेप दिखाऊंगा। आई विल शो द नेक्स्ट स्टेप ऑन नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, a प्लस 2b प्लस 6c को c के टर्म्स में लिख सकता हूं, कन्वर्ट। ठीक है, पूरे का पूरे को 6 के टर्म्स में लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, यहां तक सब लोगों ने लिख लिया?
सब लोगों ने यहां तक लिख लिया? ठीक है, अब मैं समझाता हूं। देखो, ये चीज नहीं लिखी है, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। a प्लस 2b प्लस 6c को मैं लैम्डा c प्लस 6c लिख सकता हूं, यानी लैम्डा प्लस 6 इंटू c लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? राइट, ये हुआ। दूसरी चीज, दूसरी चीज 2b प्लस 3c को, इस 2b प्लस 3c को इस 2b प्लस 3c को मैं a प्लस 3 सॉरी a प्लस 2 b प्लस 3c लिख सकता था। तो देखो वो ये बन गया, यानी जो मुझे निकालना है, आई रिपीट, जो मुझे निकालना है वो ये दोनों बन सकता है ना, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, राइट? ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों सेम होंगे, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अच्छा, क्या ये दोनों कभी भी सेम हो सकते हैं? क्या ये दोनों कभी भी सेम हो सकते हैं? नो। क्यों? एज ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर ए बी सी नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो कभी भी सी ए के टर्म्स में या ए सी के टर्म्स में, डायरेक्ट डायरेक्ट टर्म्स, मतलब डायरेक्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर सी नहीं लिखा जा सकता। तो बेसिकली दोनों ए टर्म्स इंडिविजुअली जीरो होने चाहिए। तो बेसिकली लैम्डा शुड बी -6। वैसे लैम्डा और म्यू निकालना नहीं है, बट किसी और क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा कि लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा शुड बी -6 एंड म्यू शुड बी -12। तभी पॉसिबिलिटी है कि ए, मेरा कहना है कि इफ लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू बी एंड ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ये तभी पॉसिबल है जब लैम्डा भी जीरो हो, म्यू भी जीरो हो। क्यों? तब दोनों साइड 0 इक्वल टू 0 आएगा। अदरवाइज और किसी केस में भी ये दोनों ऐसे नहीं लिखे जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे लिखे जा सकते थे तो क्या अपना पहला पॉइंट वैलिड हो जाता कि दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। राइट? समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं? यस, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। These three are coplanar, find M. These three are coplanar, find M. ठीक है, आज केमिस्ट्री की जगह आप लोगों को मैथ्स मिल रही है। if if the vectors are coplanar then M की वैल्यू क्या हो सकती है? यस, आ गया है सब लोगों का? लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। बहुत ही सिंपल सा वे है। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होने के लिए एक डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट ऑब्वियसली m इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, पिछली बार भी करा सकता था, अभी भी करा रहा हूं। ठीक है, आज डॉट प्रोडक्ट तक पढ़ेंगे होपफुली। और अगर मन करेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तक कर लेंगे फॉर श्योर। ये तो पहले ही आंसर हो गया। ये नहीं दे रहा हूं, ये नहीं करने को दे रहा हूं, ये कर लोगे ना घर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो क्या करते हो? उनको, उनसे 3 वेक्टर निकालते हो, ए बी ए सी ए डी, और उसके बाद कर लेते हो। घर में कर लेना, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है।
मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, ठीक है। ठीक है, माय क्वेश्चन इज इफ A, B, C are non-zero, non-coplanar vectors, then prove that, I repeat, if A, B, C are non-zero, non-coplanar vectors, then prove that 3A minus 7B minus 4C, comma 3A minus 2B plus C, comma A plus B plus 2C are coplanar. ठीक है, everyone, this is the question. ठीक है, if A, B, C are नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये तीनों कोप्लेनर है। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स, करो सब लोग। ठीक है, 5 मिनट करो।
हाँ, काफी लोगों ने बोला होगा कि उनका आ गया होगा, लेकिन उन्होंने गलत मेथड से सॉल्व किया हो सकता है, ये चांसेस है। ठीक है, क्या किया लोगों ने, मुझको ये बताओ, बस इतना बताते चले जाओ कि क्या किया तुम लोगों ने। बताओ क्या किया। डिटर्मिनेंट, काफी लोगों ने डिटर्मिनेंट किया। ठीक है, जिन्होंने भी डिटर्मिनेंट किया उन्होंने गलत किया है। ठीक है, पूजा मैम रेज योर हैंड। जिन्होंने डिटर्मिनेंट किया है उन्होंने गलत किया है। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ किस तरह से एक्चुअली इसको समझने की कोशिश करो कि क्या करना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। बेसिकली बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे। ए बी सी के बारे में बोला गया है, दे आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये चीज सही है तभी मैं डिटर्मिनेंट यूज कर सकता था, अदरवाइज मैं डिटर्मिनेंट नहीं यूज कर सकता था। ठीक है, ए बी सी के बारे में एक्चुअली तुम कभी भी आई को आई, जे को जे, के को डायरेक्टली क्यों कंपेयर कर सकते हो, क्यों कंपेयर कर सकते हो मुझे बताओ। बिकॉज आई जे के आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। वो तीनों एक प्लेन के वेक्टर नहीं है। जब भी अगर वो एक प्लेन के हो जाते ना तीनों, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हैव कंपेयर्ड। यहां पे क्या हुआ, मैंने मेथड वन से कि मैंने इसको लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स लिख सकता हूं, यही तो मुझे चेक करना है। लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स कर सकता हूं, ये मुझको ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसी वजह से मैं इसके ऊपर काफी फोकस कर रहा हूं कि a vector can be represented in terms of lambda times another vector plus mu times another vector। अगर ऐसा हो सकता है then it is coplanar। ठीक है, अब इसको अलग अलग किया। नाउ यू कैन कंपेयर ए के, बी के, सी के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो लाइन दी गई है, व्हाट लाइन, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ये क्वेश्चन में ये लाइन नहीं दी होती तो ये वाला मेरा स्टेप गलत हो जाता। ठीक है, तो तुम अगर ये कंपेयर करने से लैम्डा एंड म्यू, दो को सॉल्व करने से लैम्डा म्यू आए और उसको मैंने तीसरे में पुट कर दिया, सेटिस्फाई किया, लैम्डा एंड म्यू आए और तीसरे में सेटिस्फाई किया, देन 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 इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सही है। कोई बेल बजा रहा है, वेट करो। नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं। ठीक है, हाँ, नहीं कुक नहीं आया अभी, वो ब्रेड अंडा और वो सब के लिए आया था। ठीक है, अगर लैम्डा एंड म्यू निकालने के बाद वो तीसरा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है। देन ओनली वी कैन से कि दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आए। मेथड टू में कुछ लोगों ने ये ट्राई किया होगा। बेसिकली ये मेथड मैं डिटर्मिनेंट में बताऊंगा तुम लोगों को, डिटर्मिनेंट में पढ़ाऊंगा कैसे प्रोडक्ट को एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वाले उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनीवेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये मेथड, दिस मेथड। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन।
ये मैम है कि ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला मेथड इग्नोर करो। ठीक है, वो पहली लाइन सीधी सी बात है, वो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन प्रूफ करना है कि पॉइंट्स, दीज आर पॉइंट्स, दीज आर पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। प्रूफ करो एवरीवन। ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो प्रूफ करना है कि दे आर कोप्लेनर वेक्टर। ओके, प्रूफ करो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसका यूज करना पड़ेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग वाइज कोप्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, देखो मेरे पास कौन से वो वैसे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है मेरे? व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर? बताओ कोई। एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स है मेरे। इधर एक एक्सप्रेशन दे रखा है वेरिएबल में, तो उस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं कुछ वेरिएबल कम करूंगा। कितने वेरिएबल कम कर सकता हूं? एक वेरिएबल उड़ा सकता हूं। डब्ल्यू को मैं ये लिख दिया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देख के कुछ याद आता है? ये एक्सप्रेशन देख के कुछ याद आता है? ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है? ये एक्सप्रेशन ये बोलता है कि सब लोग कोलिनियरिटी पे कैसे आ गए ये एक्सप्रेशन देख के। ठीक है, ठीक है, एक मिनट को। ठीक है, हाँ, ये ये बोलता है कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे ना। याद करो, 3 वेक्टर्स कब कोप्लेनर होते हैं? जब एक्स एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब ये 3, और ये 3 वेक्टर हो क्या सकते हैं? अगर इसको मैंने ए मान लिया, नहीं, ए डी बी डी, इसको मैंने डी मान लिया, ये मेरा डी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो ए माइनस डी इज दिस दिस दिस। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है। अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे ना। इसका मतलब मेरे चारों के चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे। ए बी सी डी आर कोप्लेनर। गॉट इट? सिर्फ मेथड 1 पे फोकस करो, यही मेथड इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आई विल फोकस ऑन दिस मेथड। इवन इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी प्रूव किया जा सकता है, बट वो जनरली क्लिक नहीं करता है। दिस मेथड इज मोर क्लिकेबल, तो मैं इसको करूंगा। ठीक है, मेथड 2 था वो सेक्शन फॉर्मूला वाला, कि उधर भी सेक्शन है इधर भी सेक्शन है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, बट इसके ऊपर फोकस मत करो। अच्छा,
मुझको ये बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स पूछना चाहूंगा। वेक्टर आई एंड वेक्टर जे कोलिनियर है? क्या वेक्टर आई एंड वेक्टर जे कोलिनियर है? मैंने गलत लिखा है। ठीक है, वेक्टर आई एंड वेक्टर जे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स। क्या पोजीशन वेक्टर आई एंड जे कोलिनियर है? क्या पोजीशन वेक्टर आई एंड जे कोलिनियर है? यस, पोजीशन वेक्टर्स आई एंड जे कोलिनियर है। क्या पोजीशन वेक्टर आई जे एंड के, कंप्लीट करेगा कोई मेरा सेंटेंस? क्या पोजीशन वेक्टर आई जे एंड के कोप्लेनर है? देखो, 2 पॉइंट के लिए कोलिनियरिटी आती है, 3 पॉइंट के लिए कोप्लेनरिटी आती है। क्या पोजीशन वेक्टर आई जे एंड के कोप्लेनर है? यस, 3 पॉइंट तो हमेशा जिंदगी में कोप्लेनर्स होते हैं। सर ने बहुत अच्छे से नहीं लिख दिया है। पोजीशन वेक्टर आई जे के आर कोप्लेनर वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर, आई रिपीट, पोजीशन वेक्टर आई जे के आर नॉट कोप्लेनर एंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वापस से सुनो, इधर देख के मैं बोल रहा था, मेरी बात सुनो। पोजीशन वेक्टर आई जे के आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आई जे के आर नॉट कोप्लेनर। कोई भी 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होता है, तो जब मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर आई जे के हमेशा कोप्लेनर होगा। लेकिन अगर मैंने वेक्टर आई जे के बारे में बोला तो दे आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है, ये बस ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये पॉइंट लिखाने की अलग से जरूरत नहीं थी। ये पोजीशन वेक्टर्स और वेक्टर्स को वापस से री एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। जो एडवांस वाले होंगे वो ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ऑल द एडवांस गाइस डू दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क। ठीक है, मेरे लिए पॉइंट ये सारा था, ये चीज थी। ठीक है, अच्छा, अब ट्राई करना, सिर्फ एडवांस वाले करेंगे। अब कुछ चीज पे आता हूं मैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता होगा? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? उनका आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं निकल सकता होगा। डिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब उनका आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। तो आई एम फोकसिंग ऑन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, पहले मैं पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है,
सबसे पहले मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की एक्सप्लेन करता हूं. लेट लेट एवरीवन, लेट a1 a2 dot 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 an, let a1 a2 dot 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 an be set of linearly independent vectors linearly independent vectors if 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 x1 a1 bar x2 a2 bar plus dot 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 xn an bar is equal to 0. अच्छा, मुझको बताओ, अगर वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो ये चीज कभी हो सकती है? अगर वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो ये चीज कभी हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. तो इफ दिस इज इक्वल टू 0 implies x1 is equal to x2 is equal to dot 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 is equal to xn is equal to 0. ये चीज तभी हो सकती है जबकि हर एक टर्म इंडिविजुअली 0 हो. x1 x2 से जितने भी ये वेरिएबल्स, ये जो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे 0 हो गए तो ये तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया. अदरवाइज और किसी केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होगी फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ये डेफिनेशन लिखो, अभी और इन डेप्थ में समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं. ये डेफिनेशन लिख ली सब लोगों ने? तो लीनियरली डिपेंडेंट क्या होगा? a set of vectors a set of vectors is said to be linearly dependent. ये स्पेलिंग सही से कर लेना. linearly dependent if there exists scalars this not all zero. बेसिकली सब जीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से कुछ नॉन जीरो होने चाहिए. एम आई करेक्ट? क्योंकि अगर सब जीरो हो गए तो ये क्या बन गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो मेरा कहना है कि नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस देन इट इज दिस. ठीक है, अभी काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि सर ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अब उसको मैं अपने हिंदी में समझाता हूं. Two non-collinear vectors are always linearly independent. क्यों? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, क्या i 2i प्लस 3j इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं. कोई भी दो नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लैम्डा a प्लस म्यू बी इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं. दो नॉन लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर बोलो, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब नॉन पैरेलल. दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स वुड ऑलवेज बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. एम आई करेक्ट गाइस? ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ सबसे पहला. तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनके बारे में क्या बोलोगे?
तीन कोप्लेनर वेक्टर्स विल ऑलवेज बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? अगर तीन कोप्लेनर है तो ए कैन बी एक्सप्रेस एज लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो बेसिकली कभी ये बोला गया जाए तुमको क्वेश्चन में कि दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो तुमको क्या प्रूफ करना है? तीन वेक्टर्स के बारे में बोला जाए दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो तुमको क्या प्रूफ करना है? दे आर कोप्लेनर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, बोला जाता है कि प्रूव चेक वेदर दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, अच्छा, चार वेक्टर्स, क्या दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? यस, कब? कब? जब वो नॉन कोलिनियर हो। क्या तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? यस, यस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इजिएस्ट एग्जाम्पल इज IJK। IJK, IJK आर थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। कभी भी x1i प्लस x2j प्लस x3k इक्वल टू 0 अगर हो गया तो x1 x2 x3 0 हो गया। कभी भी चार वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नो, नो, फोर वेक्टर्स कैन नेवर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। फोर वेक्टर्स कैन नेवर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अक्षय सही सेंटेंस है सारे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो स्पेस है वो स्पेस ही 3D है। हमारी स्पेस 3D है ना, तो 3D में, 3D स्पेस में चौथा वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये पानी की बोतल, मैं पानी की बोतल लाता हूं। समझो ये क्या लिखा है और लिखो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये क्या हो गया? ये क्यों हुआ? अच्छा, मैंने कुछ स्टार्ट कर, जूम बंद हुआ कि क्या हुआ? ओके, वेट, लेट मी सी। मुझे लगता है कि रिमोट कंट्रोल पे मतलब कोई बटन दब गया, उसकी वजह से वो शटडाउन प्रोसेस पे आ गया। यो, कहां तक आ गए हम? हमको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, यस। नहीं, पहले तो शेयर भी तो करूं।
लीनियरली डिपेंडेंट, हाँ आ गया मैं वापस। आर वी क्लियर? ठीक है, पता नहीं शायद रिमोट पे या तो ये स्विच ऑफ वाला या कोई बटन दब गया होगा, तो उसकी वजह से वो बंद होने लग गया होगा। इफ ए बी सी आर दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड mod c is equal to √3, फाइंड अल्फा बीटा। एवरीवन जल्दी से करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई जे के 4i 3j 4k एंड आई अल्फा जे बीटा के आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड mod c is equal to √3। ठीक है, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा? ये वाला, ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? एवरीवन सबको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया ना? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तीन co-planar vectors are always linearly dependent, and any four vectors in 3D space can never be linearly dependent। ठीक है, ठीक है। इस पे लोग मुझको एवेंजर्स की थ्योरी दे रहे हैं, मार्वल कॉमिक्स की थ्योरी दे रहे हैं, तो नहीं, ये 3D स्पेस ही होता है, 4D स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, करो करो जल्दी इसको करो, इसके बाद हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, कुछ डॉट प्रोडक्ट तो आई गेस सब लोगों को पता ही होगा ना, डॉट प्रोडक्ट। ये करने के बाद देख लेंगे इसका क्या मतलब है, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है। दे आर कोप्लेनर, उनकी कोप्लैनरिटी चेक करनी। अगर ये कोप्लेनर है तो क्या मतलब होता है, कोप्लैनरिटी चेक करने के लिए क्या क्या करते हो, डिटर्मिनेंट जीरो करते हो। तो वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो करेंगे तो मुझको अल्फा बीटा में, ये सब मत देखो, ये डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, मेरे लिए एक चीज ये हो गई और दूसरी चीज ये हो गई, √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो आई हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, कैन आई फाइंड आउट? ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, क्या मैं निकाल सकता हूं? यस मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है अल्फा +-1 आती है और बीटा 1 आती है। ठीक है, आई रिपीट, अल्फा +-1 और बीटा 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी तक चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट कुछ 15-20 मिनट वी विल लुक आफ्टर व्हाट वी विल सी डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। मैंने नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सबको पता होगा। ए डॉट बी, मुझको वेक्टर ए वेक्टर बी पता है, तो कैन आई फाइंड आउट उनके बीच का एंगल? यस, यूजिंग दिस थिंग। वेक्टर ए वेक्टर बी पता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट निकालने का भी अभी नीचे भी फॉर्मूला लिखा दूंगा मैं वापस से। तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अभी सारी चीजें आएंगी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि स्केलर नंबर है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई डिफरेंस नहीं होता। ए डॉट ए इज बेसिकली मॉड ए का होल स्क्वायर, ये ए डॉट ए है। ए डॉट ए इज मॉड ए का होल स्क्वायर।
याद करो ये वैल्यू मैंने लिखाई थी 2ab mod a mod b cos थीटा होता था ना, यहां पे cos थीटा होता था ना, तो वही cos थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, 2a डॉट b। ठीक है, अच्छा जैसे 2 के लिए वैसे 3 के लिए भी होता है। ठीक है, सब लोग इस पेज पे लिख लो, ये चीज लिख लो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे आज। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में कल क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। कल भी फिर कल लंबा लेक्चर नहीं होगा गाइस, कल आराम से चिल वाला लेक्चर होगा, फिर तो आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पेज लिख लिया सबने? कल हेयर कट कराऊंगा, हेयर कट बहुत से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे, आई डॉट आई, ये सर क्या कुछ सर ने गलत लिखा है क्या? आई डॉट जे होगा ना वो? एग्री? आई डॉट आई 1 होता है एंड आई डॉट जे 0 होता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा 0 होगा, तो अगर ए डॉट बी 0 है तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। तो किसी कोई भी दो वेक्टर्स की अगर परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वो 0 आ गया इट मींस दे आर परपेंडिकुलर, अगर नहीं आया देन भूल जाओ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आराम से ओपन किया जा सकता है ब्रैकेट्स में, इसको शायद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आई रिपीट, ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, लिख लिया? ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने होपफुली, मैं वापस रिवाइज ही करा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे आऊं, ये बीच में डॉट रहेगा। ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी कैसे निकलता है? ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी सब ओपन कर देते हैं अपना, वही बच्चों वाला। ठीक है, बेसिकली मेरा एक सिंपल था, वो भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आई प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस 3j अगर करना है तो ओपन कर देंगे ना, पूरा का पूरा ओपन कर देंगे ना। अच्छा, कुछ लोगों को पिछली स्लाइड चाहिए, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, अगर ये निकालना है तो ओपन कर देंगे सबसे i इंटू 2i, तो ये 2, अब i और j क्या होगा, गायब हो जाएगा, फिर j -3, फिर k वो, तो इसका फॉर्मूला +0, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये भी पढ़ा होगा आई गेस। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, अच्छा, cos थीटा, ऑब्वियसली cos थीटा ये फॉर्मूला बन गया, cos थीटा ये फॉर्मूला बन गया।
लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, मैं ये पूरा फिगर कंप्लीट कर दे रहा हूं। अगर ये मेरा ए है, अगर ये मेरा ए है और नीचे वाला वेक्टर मेरा बी है, तो ए का अगर मुझे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो दिस प्रोजेक्शन वुड बी मॉड ए कॉस थीटा होना चाहिए। द प्रोजेक्शन शुड बी मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है। सो द प्रोजेक्शन इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या फिर ए डॉट बी कैप, बी कैप ये गलत लिखा है, इसको सही कर लो। क्योंकि बी बाई मॉड बी इज बी कैप, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन बी मॉड बी, ठीक है। ये काफी बार बुक्स में फॉर्मूला लिखा जाता है। इसके साथ प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, दिस इज द वेक्टर। और अगर इसको वेक्टर बनाना है तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, उसके साथ बी का यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी बार अपॉन मॉड बी, मतलब वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं इसको 0 ए बी और इसको ए डैश बोलूं, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज बेसिकली 0 ए डैश का मॉड, और प्रोजेक्शन वेक्टर इज 0 ए डैश वेक्टर। अभी क्लियर हो गया? अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये चीजें क्या लिखी गई हैं, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। ए डैश इज बेसिकली, बेटा ए को अगर मैंने यहां पे प्रोजेक्ट किया ना, तो वो ए डैश बन गया, वो पॉइंट है ना ए डैश। दीज आर द पॉइंट्स, वर्टाइसेस। ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। एवरीवन, कितना टाइम है अपने पास? यस, वी विल डू 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस। अपने पास 20 मिनट है, 6 क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे 2-2 मिनट के, एंड देन वी विल एंड द क्लास। वो क्वेश्चन सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड होंगे? मोस्टली डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। If A and B are two fixed points and P is any point such that PA dot PB is equal to 0, then locus of P क्या होगा? बोलो। अगर A and B are two fixed point and P एक ऐसा तीसरा पॉइंट है, P अगर एक ऐसा तीसरा पॉइंट है कि PA एंड PB का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो लोकस ऑफ P क्या होगा? कोई बताएगा? सोचो सोचो, बताओ। ओके, गुड अक्षय, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले 2D में सोचना, पहले 2D में सोचना, फिर 3D में सोचना, क्योंकि काफी लोगों को 3D में थोड़ा सा इशू होता है, 2D वो समझ लेते हैं। ये 2 पॉइंट है A एंड B, और तीसरा पॉइंट भी ऐसा है कि ये हमेशा 90 डिग्री हो रहा है। तो तुमको समझ में आता है ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वही चीज अगर मैं 3D में आज इमेजिन कर लूं, तो 3D
3D में वो स्फेयर बन जाएगा, ठीक है, 3D में वो स्फेयर बन जाएगा, राइट। 2D में वो सर्कल बनेगा एंड 3D में वो स्फेयर बन जाएगा। द लोकस ऑफ द सर्कल इन 3D इज स्फेयर वेयर A एंड B शुड बी टू एंड पॉइंट्स ऑफ सम डायमीटर, किसी भी एक डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स होंगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन डन। A डॉट आई कैप, A डॉट जे कैप, A डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी, ये सब what would be the value of this? यस, काफी लोग आंसर बता रहे हैं मुझको। सबसे पहले निकालना ए को, एक कुछ एज्यूम कर लेना, एज्यूम ए को कुछ एज्यूम कर लो। कुछ लोग गलत गलत आंसर बता रहे हैं, काफी लोग 3A बता रहे हैं, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है। ए को मैंने ये एज्यूम कर लिया, तो A डॉट आई A1 बनेगा ना, A डॉट जे A2 बनेगा एंड A डॉट, तो क्या आंसर होगा? एग्री? एग्री? ठीक है, नेक्स्ट करें। एंड नेक्स्ट, एंड आज की क्लास का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड लैम्डा इफ दिस आर परपेंडिकुलर। नहीं, ये नहीं, ये ठीक है। पर ये वाला तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इफ mod a is equal to 3, mod b is equal to 4, find lambda if a plus lambda b and a minus lambda b are perpendicular। जल्दी से आंसर बताओ। कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, डाउट पूछ रहा है, देखिए जरा। हाँ, कुक आया। हाँ श्रेया, क्या नहीं समझी बेटा? पिछले वाले क्वेश्चन में ए को A1i प्लस A2j प्लस A3 के मान लिया था। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका i के साथ, तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो सिर्फ A1 बचता है, A1 A2 A3 बचेगा, और वापस ऊपर देख लो A1i प्लस A2j प्लस A3 के। इसका आंसर सीधे सीधे, इसका आंसर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एंड उसी के थ्रू हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर आगे क्रॉस प्रोडक्ट पे आऊंगा। ठीक है, इसमें लोग ये चीज याद भी रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A unit vector in the plane of vector this and this and orthogonal to this is कौन सा? सब लोग बहुत अच्छे से, 4 मिनट है, मैंने 3-4 मिनट है दिया, मैंने 47 हो रहा है, 3 मिनट दिया, 750 पे मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लग जाओ, सोचो।
ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा, मुझको बताओ, अगर मुझको इन दोनों वेक्टर के प्लेन में एक वेक्टर एज्यूम करना है तो मैं वो क्या एज्यूम कर सकता हूं? याद करो, अगर एक मुझे नया वेक्टर एज्यूम करना होता है पिछले दो वेक्टर्स के प्लेन में, तो मैं क्या एज्यूम करता हूं? वो A is equal to lambda b plus mu c। Am I correct? लेकिन याद रखना, मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, ये वैसा वाला हो गया जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा रहता है? m/n में। लेकिन अगर हमेशा रेशियो जो एज्यूम करते हो, वो कैसे एज्यूम करते हो? 1:k या 1:λ या λ:1। ठीक है, तो यहां पे लैम्डा एंड म्यू मैं दो वेरिएबल एज्यूम करने से अच्छा है मेरे लिए, आई रिपीट, दो वेरिएबल एज्यूम करने से a इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी मान लू। ठीक है, या a इज इक्वल टू लैम्डा प्लस सी मान लू। लैम्डा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, मेरे सॉल्यूशन में बाद में लिखा था तो मैंने इस वजह से बाद में एज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर मैंने वो एज्यूम कर दिया तो दिस और इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा ना। तो देखो, 2 प्लस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा एंड 1 प्लस लैम्डा। जो मेरा वेक्टर एज्यूम किया मैंने, वो ये वेक्टर एज्यूम किया ना। तो ये पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा जब भी एग्जाम में आएगा कि एज्यूम अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो तुम ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये क्लैरिटी हुई? ठीक है, अगर ये वेक्टर इसके ऑर्थोगोनल है, दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या क्या होगा? बोलो, अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी p डॉट दिस इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, याद करो। ये क्या लिखा है मैंने? अच्छा, ये अभी तो मैंने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिखा है। डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। लैम्डा की वैल्यू 2 निकली कि -2? -2। लैम्डा की वैल्यू -2 निकली, पुट कर देंगे तो p की वैल्यू आई 3i माइनस जे 3j माइनस k। दिस इज अ वेक्टर, आई रिपीट, दिस इज अ वेक्टर विच इज इन प्लेन ऑफ द वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू। लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो देखो, इसको यूनिट वेक्टर कौन सा वाला है? आई गेस दिस इज द यूनिट वेक्टर। गॉट इट? किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है? ठीक है, दिस इज द मेथड विच वी नीड टू डू इट। ठीक है, देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हल्का सा बता दूंगा, बट आई वुड प्रेफर दिस मेथड। दूसरा मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का है और अलग भी है, लेकिन मैं अभी इसी मेथड के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, मैं भी ऐसे छोटी रख लूं, ऐसा वाला गौरव सर की तरह? कैसे बनेगा कुछ? नहीं ना? नहीं। यक। ठीक है, चलो, चलो, एंजॉय करो, मिलते हैं, कल मिलते हैं। चलो एवरीवन, बाय बाय।
इस संडे हॉलीडे है, इस संडे छुट्टी है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय। सर हाँ ठीक है, हाँ बोलो। सर आई कुडंट गेट, हम वो क्वेश्चन में डिटरमिनेंट क्यों नहीं ले सकते थे? क्या कह रही हो? सर एक क्वेश्चन जो हमने किया था हाँ, प्रूविंग, उसमें मैंने ये बोला था कि डिटर्मिनेंट लेने के लिए उस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ले सकते थे, लेकिन वो तभी ले सकते थे जब तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर एंड नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर मेंशन हो, ठीक है। तो क्या होता है आगे चल के सब लोग वही डायरेक्टली वो मेथड यूज करने शुरू कर देते हैं, उससे वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर मेंशन है, वो सेंटेंस मेंशन है कि ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। सर मतलब नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तब हम डिटरमिनेंट ले सकते हैं, राइट? यस यस। सर उस क्वेश्चन में मेंशन था ना, क्या क्या उस क्वेश्चन में? ये सेंटेंस मेंशन था ना कि हाँ हाँ, तो वही चीज है, काफी लोगों ने बिना सोचे समझे ले लिया होगा ना, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं, वो सेंटेंस जब लिखा हो तभी करो, नहीं तो आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो सेंटेंस नहीं लिखा रहेगा। ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वैसे, ठीक है। यस। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, किसी ने अगर इसको लैम्डा बी प्लस सी लिया होगा तो उसका ये आंसर अलग आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो यूनिट वेक्टर में आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बनाने के बाद आंसर यही आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये आ रहा हो 6j -2k, या इसी का कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है, लेकिन जब यूनिट वेक्टर बताओगे तो यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा, ठीक है, अगर किसी ने लैम्डा बी प्लस सी लेके किया हो, ठीक है। चलो डन। So, हाँ so like if you do the cross product of 2y plus j plus k into that, and then जो p मिलेगा, so if we do the हाँ cross product with 5i plus 2j plus 6k, so then we would the vector of the orthogonal vector, right? यस The third orthogonal vector, the two. यस यस। That क्रॉस would प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ बोला भी नहीं। okay, but is this method right? Yes, yes, you can take the cross product, get the new vector, and that should be in plane with the orthogonal vector, ठीक है। Yes. Yeah. Thank you. चलो बाय एवरीवन।